हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा 10th क्लास की फर्स्ट फ्लैट की पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो फ्रेंड, ये जो पोएम है इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, फायर एंड आइस को। सो इस पोएम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे पोएम को, देन उसके बाद की पॉइंट्स और देन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पोएम की शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक सिंबॉलिकल पोएम है, मीन्स टू से इसके अंदर सिंबल्स का यूज किया गया है, प्रतीकों का यूज किया गया है। जैसे फायर यूज किया गया है डिजायर के लिए, ख्वाहिश के लिए, जबकि आइस यूज किया गया है नफरत के लिए, हेट के लिए। इस पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया जो है फायर से खत्म होगी, यानी कि डिजायर से खत्म होगी, ख्वाहिशों से खत्म होगी। इंसान की जो ख्वाहिशें हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी और वह अपनी ख्वाहिशों के लिए एक दूसरे को किलिंग करने लगेगा, सेल्फिश बन जाएगा। जबकि दूसरी ओर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर इस दुनिया का एंड दोबारा होना हुआ तो वह आइस से होगी। आइस का मतलब है नफरत से होगी, यानी कि नफरत भी इतनी काफी है इस दुनिया को कि वह खत्म कर सकती है अगर इसका दोबारा एंड हो तो। सो चलिए अब शुरू करते हैं इसको, पोएम को। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा फायर से, यानी कि डिजायर से, लस्ट से, ख्वाहिशों से। सम से इन आइस। और कुछ कहते हैं कि इस दुनिया का एंड होगा आइस से, बर्फ से, हेट से, नफरत से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ द डिजायर। लेकिन जो मैंने चखा है, टेस्ट किया है डिजायर को, ख्वाहिश को, आई होल्ड विद दोस्त, मैं उन लोगों के साथ जाना पसंद करूंगा हु फेवर फायर, जो फायर का फेवर करते हैं, जो फायर के बारे में कहते हैं, आग के बारे में कहते हैं। आइए अब दूसरा पैरा करते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन अगर ये पेरिश हो ट्वाइस, पेरिश का मतलब है फ्रेंड्स टू डाई, यानी कि मरना। अगर ये दोबारा मरे, आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई नो एनफ ऑफ हेट, तो नफरत भी काफी है इसको खत्म करने के लिए। से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। सो आइस यानी कि नफरत बहुत है इस दुनिया के अंदर, जो कि डिस्ट्रक्ट कर सकती है, तबाह कर सकती है इस पूरी दुनिया को। एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, यानी कि काफी है। सो यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं कि अगर इस दुनिया का दोबारा एंड भी होगा तो उसके लिए जो नफरत है इस दुनिया के अंदर वह काफी है, जो कि इसको तबाह आसानी से कर सकती है। चलिए आइए अब करते हैं कुछ की पॉइंट्स। द पोएम हैज बीन रिटन सिंबलिकली। यह जो पोएम है यह सिंबलिकली लिखी गई है, मीन्स टू से जैसे कि फायर का यूज यहाँ पर डिजायर के लिए हुआ है और आइस का यूज नफरत के लिए हुआ है। द पोएट सेज, पोएट कहता है दैट देयर आर मेनली टू ओपिनियन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, के इंसान की दो ओपिनियन है, दो विचार हैं, दो सोचे हैं इस दुनिया के खत्म होने के लिए। वन बाय द फायर एंड अनोदर बाय आइस। पहला आग है और दूसरे आइस है, यानी कि नफरत है। द सिंबल फायर एंड आइस हैव बीन यूज्ड फॉर द ह्यूमन इमोशंस। जो सिंबल है फायर का और आइस का वह इंसान के इमोशन के लिए, इंसान की भावनाओं के लिए लिया गया है। लाइक डिजायर, जैसे कि डिजायर इज यूज्ड फॉर द फायर एंड हेट्रेड इज यूज्ड फॉर द आइस, यानी कि आइस का मतलब है हेट करना, नफरत करना, जबकि फायर का मतलब है डिजायर, यानी कि ख्वाहिश। एज फायर कैन स्प्रेड वेरी फास्ट एंड कॉजेज ए ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन नो टाइम। जैसे कि हमें मालूम है कि आग बहुत ही तेजी से फैलती है और ये कारण बनती है, वजह बनती है बहुत बड़ी तबाही की। नो टाइम मीन्स टू से बहुत ही कम टाइम के अंदर। लाइकवाइज इसी तरह आवर डिजायर में ऑल्सो प्रूव वेरी डिस्ट्रक्टिव। इसी तरह जो हमारी ख्वाहिशें हैं वह भी प्रूव करती हैं, प्रूव होती हैं, साबित करती हैं वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही जल्दी तबाही को। इफ दे गो आउट ऑफ द कंट्रोल, अगर वे हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएं, यानी कि इंसान की जब ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वे उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो बहुत ही कम टाइम लगता है ऐसे इंसान को डिस्ट्रक्ट करने में, तबाह करने में इस दुनिया को। हेट्रेड कॉजेज स्लो डिस्ट्रक्शन। जो नफरत है वह कॉजेज है, कारण है स्लो डिस्ट्रक्शन का, यानी कि आराम आराम से तबाह करने का। लाइक आइस, बिल्कुल बर्फ की तरह। बट इट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल, लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप बर्फ को के किसी टुकड़े को अपने हाथ पर या कहीं पर रखते हैं और वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ को ठंडा करता चला जाता है। इसी तरह की से नफरत है कि वह धीरे धीरे फैलती चली जाती है और डिस्ट्रैक्ट कर देती है, खत्म कर देती है। सो चलिए आइए करते हैं कुछ क्वेश्चन।
राइट डाउन द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के खत्म होने के लिए दो व्यूज हैं, उनको लिखिए। व्यूज मतलब ओपिनियन। सो द आंसर इज हियर, पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड आइदर इन द फायर और इन द आइस। लोग कहते हैं कि इस दुनिया का जो खात्मा होगा वह या तो फायर से होगा, ख्वाहिशों से होगा, या फिर आइस से होगा, नफरत से होगा। वर्ल्ड इज ट्रांसिस्ट्री, जो दुनिया है वह ट्रांसिस्ट्री है, यानी कि नॉट ए परमानेंट, अस्थाई है। नथिंग इज पेरेनियल इन दिस यूनिवर्स, कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर पेरेनियल नहीं है। पेरेनियल का मीन्स 12 मासी नहीं है, या फिर वो लगातार नहीं रहने वाली है, एक दिन उसको खत्म होना है। स्वाइप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डज पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्वेश्चन द कॉमन मैन। किस प्रकार, किस तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मतलब सावधान करते हैं कॉमन मैन को। सो द आंसर इज हियर, मैन इज सेल्फिश, इंसान स्वार्थी है। फुल ऑफ एवराइज, एवराइज मीन्स बहुत ज्यादा लालच, लस्ट यानी कि ख्वाहिश। इनडिफरेंट एंड हेटेड, इनडिफरेंट यानी कि उदासीनता और नफरत है। ही शुड नॉट फॉरगेट द बिटर रियलिटी एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वह नहीं झुटला सकता इस कड़वी सच्चाई को कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, कि जो भी कुछ इस दुनिया के अंदर है, ट्रांजिस्ट्री यानी कि नॉट ए परमानेंट, एक दिन खत्म हो जाना है। डेथ इज इनवेरिएबल, जो मौत है वह इनवेरिएबल है, मीन्स टू से अनिवार्य है, जरूरी है, अटल है कि मौत आनी ही आनी है। स्वाइप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम के सब्सटेंस सब्सटेंस बताने हैं, इसका मैसेज बताना है कि पोएट इस पोएम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहता है, सम एंड सब्सटेंस बताने हमें। सो द आंसर इज हियर, द क्रिस्टल क्लियर मैसेज, यह बिल्कुल साफ मैसेज देता है ऑफ द पोएट इज दैट कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जो भी कुछ इस दुनिया के अंदर है, इज नॉट एटर्नल, वह अनंत नहीं है, यानी कि वह लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग विल पेरिश आइदर इन द फायर और आइस, हर चीज पेरिश हो जाएगी, मीन्स टू से खत्म हो जाएगी, आइदर इन द फायर और आइस, या तो फायर से, ख्वाहिशों से, या फिर आइस से, नफरत से। वी शुड नॉट फॉरगेट दिस सुप्रीम रियलिटी, हमें इस सुप्रीम रियलिटी को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वी शुड कीप आवर सेल्फ अबव ऑल द सेल्फिश मैटर, हमें अपने आप को सभी सेल्फिश मैटर से, स्वार्थी मैटर से, स्वार्थी मुद्दों से अपने आप को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पोएम का होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।